अस्सलामुअलैकुम। कर्जों पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तैयार। गैर मुल्की कर्जों में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। पाकिस्तान में कर्जों से मुताल्लिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तैयार। बड़े बड़ों की छुट्टी होने वाली है। आपको याद होगा कि इस इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के वक्त में इमरान खान ने कहा था कि साबिक हुक्मरान कौमी एहतसाब के शिकंजे में आ चुके हैं और अहद किया था कि न किसी को NRO दिया जाएगा, ना ही वो किसी तौर पर अदालती निजाम से बच सकेंगे। उन्होंने कहा था कि एहतसाब का नाम लेते ही ये लोग मुल्की मईशत को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए सड़कों पर आने की धमकियां देते हैं। ये जितना चाहे शोर मचा लें, मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं किसी सूरत इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। और इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया। कर्जों पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जो आइंदा हफ्ते वजीर आजम दफ्तर में दाखिल की जाएगी। इस कमीशन में FIA और ISI के अराकीन भी शामिल थे। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कायम किए गए 12 रुकनी कमीशन की सरबराही डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर को सौंपी गई थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तहत काम करने वाला ये कमीशन इस वक्त की सियासी क़यादत और काबीना के अराकीन से पूछ सकता है कि ऐसे क्या हालात थे, इतने ज्यादा कर्जे लेने की मंजूरी दी गई तो क्या वजीर आजम इमरान खान के मुशीर खजाना और 2010 से 2013 तक पीपल्स पार्टी दौर के वजीर खजाना हफीज शेख से भी तफ्तीश की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2007-8 के इख्तिताम से माली साल 2017-18 के इख्तिताम तक पाकिस्तान के कुल कर्ज में 49 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और वो 46.2 अरब डॉलर से बढ़कर 95.2 अरब डॉलर हो गया, जो कि 100% से ज्यादा का इजाफा है। इस 49 अरब डॉलर में से पीपल्स पार्टी के दौर में यानी 2008 से 2013 के दरमियान 14.7 अरब डॉलर, जबकि मुस्लिम लीग नून के दौर में 34.3 अरब डॉलर कर्ज लिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इब्तदाई 7 महीनों में पाकिस्तान का कुल कर्ज 95.2 अरब डॉलर से बढ़कर 105.8 अरब डॉलर हो गया है, जो कि 10.6 अरब डॉलर के लगभग इजाफा है। इन कर्जों में हुकूमत के मुल्की बैंकों से लिए गए कर्जे, निजी कंपनियों के बैरूनी कर्जे, पब्लिक सेक्टर कंपनियों की जमानत और बगैर जमानत वाले कर्जे भी शामिल हैं। दोस्तों, सऊदी अरब अगर आज पाकिस्तान को अपने ज़र्रे मुबादला के ज़खायर बेहतर करने के लिए 3 या 4 अरब डॉलर दे और वो कर्जे की मद में ना हो, मगर फिर भी वो पाकिस्तान के वाजबात में गिना जाए, मगर अगर हम बाकी बातें छोड़कर सिर्फ 2 चीज़ों यानी हुकूमत का बैरूनी कर्जा और IMF से लिया गया कर्जा गिने तो कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर हम सिर्फ हुकूमत का बैरूनी कर्जा और IMF से लिया गया कर्जा जमा करें तो माली साल 2007 से 2008 के इख्तिताम से माली साल 2017 से 18 के इख्तिताम तक ये 41.8 अरब डॉलर से बढ़कर 70.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अगर 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के दौर को देखा जाए तो इस दौरान इसमें 6.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि मुस्लिम लीग नून के दौर में ये रकम 48.1 अरब डॉलर से बढ़कर 70.2 अरब डॉलर तक जा पहुंची, जो कि 22.1 अरब डॉलर का इजाफा है। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इब्तदाई 7 माह में पाकिस्तान के हुकूमती कर्जों में 4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इस बहस में पड़े बगैर का ये इजाफा जायज था या नहीं, यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि इमरान खान अब कंटेनर पर नहीं वजीर आजम हाउस में बैठे हैं और इनके बयानात स्टॉक मार्केट से लेकर मुल्क की शरह नमू तक हिला सकते हैं। अगर वजीर आजम के बयान से ये तासुर आए कि गुज़श्ता 2 हुकूमतों ने 24,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं तो ये शायद दुरुस्त नहीं होगा। एक और बात अहम है और वो ये कि पीपल्स पार्टी के दौर में प्राइवेट सेक्टर ने बैरून मुल्क से 1.26 अरब डॉलर कर्जे लिए, मगर नवाज शरीफ के दौर में प्राइवेट सेक्टर ने बैरून मुल्क से 6.05 अरब डॉलर के कर्जे लिए। प्राइवेट सेक्टर के कर्जे लेने को अमूमन एक मस्बत इशारा समझा जाता है कि मईशत में तेजी आ रही है और नवाज दौर में इसकी एक वजह शायद ZPAC से मुंसलिक सरमायाकारी हो सकती है। तारीखी तनाजुर में पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जों की औसत शरह सूद तकरीबन इतनी ही रही जितनी ये जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के लिए थी। 2013 के बाद से रुझान देखें तो पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जों पर शरह सूद जनूबी एशिया के मुकाबले में ज्यादा रही। 2008 से 2018 के दौरान पाकिस्तान ने कितना सूद अदा किया है, इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान की ये बात बिल्कुल बजा है कि हुकूमत जितना टैक्स इकट्ठा करती है इसका एक बड़ा हिस्सा सूद की अदायगियों में लग जाता है। अगर कुल अदायगियां गिनी जाएं तो पाकिस्तान ने जून 2009 से मार्च 2019 तक कर्जे की असल रकम यानी प्रिंसिपल में से 37 अरब 211 मिलियन डॉलर अदा किए हैं,
और इसी दौरान 13 अरब 452 मिलियन डॉलर सूद की शक्ल में दिए हैं। यहाँ हम अदायगियां डॉलरों में इसलिए गिनते हैं क्योंकि ये डॉलरों की शक्ल में ही की जाती हैं और रुपए की कदर में इजाफे या कमी से इन पर कोई असर नहीं पड़ता। मगर अगर इसी दौरानिये में हम सिर्फ हुकूमती कर्जे, IMF और ज़र्रे मुबादला के वाजबात के हवाले से प्रिंसिपल अदायगी और सूद को देखें, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनियों के कर्जे या निजी कंपनियों के बैरूनी कर्जा जात वगैरह वगैरह जैसी चीजें निकाल दें तो असल रकम 31 अरब 263 मिलियन है और सूद 11 अरब 372 मिलियन डॉलर है। कर्जों पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट अहम शख्सियात पर बड़ी भारी पड़ेगी। इंक्वायरी कमीशन ऑन डेट में चौंका देने वाली तफसीलात मौजूद हैं। कोई 2 दर्जन इदारों से वाबस्ता 300 अफराद से 2008 से 2018 के दरमियान लिए गए अरबों रुपए के गैर मुल्की कर्जों का गलत इस्तेमाल किया। एक आला अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस जामे अहम और खुफिया रिपोर्ट को तैयार करने में 9 माह का अरसा लगा, जिसमें बताया गया है कि 2 दर्जन इदारों से वाबस्ता 300 अफराद ने 2008 से 2018 के दरमियान लिए गए अरबों रुपए के गैर मुल्की कर्जों का गलत इस्तेमाल किया। इंक्वायरी कमीशन ऑन डेट की रिपोर्ट में कई तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द और चोरी की निशानदही की गई है। कमीशन ने इस बात की भी निशानदही की है कि कर्जों की मद में पैसा किसी तरह मशकूक अंदाज में सरकारी अफसरान, प्राइवेट कंट्रैक्टर, सियासतदानों और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार हुकूमत में बूजरा के निजी अकाउंट्स में मुंतकिल हुआ। इंक्वायरी कमीशन ने 23 इदारों से वाबस्ता 200 अहम शख्सियात की निशानदही की है, जिन्होंने 220 निजी अकाउंट्स के जरिए 150 मंसूबों से 450 अरब रुपए की खतीर मुंतकिलियां की हैं। इनमें से कुछ की वफादारियां मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से बताई गई हैं। इंक्वायरी कमीशन को इंक्वायरी एक्ट के तहत हुकूमत के हासिल करदा 420 गैर मुल्की कर्जों का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल हो गया है। कुछ मुतनाज़े समझे जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर इंक्वायरी कमीशन की खास तवज्जो रही, जैसे BRT पेशावर प्रोजेक्ट जिसकी लागत 30 अरब रुपए से बढ़कर 75 अरब रुपए और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत 84 अरब रुपए से बढ़कर 500 अरब रुपए तक जा पहुंची है। कमीशन ने सरकारी कर्जों और वाजबात में इजाफों का भी जायजा लिया, जो 2008 में 6,690 अरब रुपए से बढ़कर सितंबर 2018 तक 30,846 अरब रुपए हो गए। कमीशन ने 2008 से 2018 तक 1020 मंसूबों की तफसीलात हासिल की। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो कमीशन के तहत जांच पड़ताल की जद में आए, इनमें मंगला डैम की सतह बुलंद करने के अलावा रहीम यार खान, चिश्तियां विहाड़ी, गुजरात शालीमार KVT लाइन, द्यामिर भाषा डैम, गोमेलजाम डैम, पिट फेडरल कनाल की तोसी, शादी कोर डैम की तामीर और जिला ग्वादर के 60 तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। इंक्वायरी कमीशन ने जिन मंसूबों की तफसीलात हासिल की, इनमें पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के 25 लवारी टनल समेत मवासलात के 85 मंसूबे शामिल हैं। इसी तरह पोर्ट्स एंड शिपिंग और रेलवे के 56, HEC के 285, सेहत से मुतल्लिक 78, IT के 203 और दीगर महकमों और वजारतों के मंसूबे शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अब तक कर्जे लेकर जो है वो अपने तमाम अंदरूनी मामलात को हल करता रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि गैर जरूरी तौर पर बहुत ज्यादा कर्जे लिए गए, जो कि पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में डालते चले गए। अगर हम मेट्रो ट्रेन की बात करें, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में शुरू करवाई थी, उसका कोई खातर खा जो है फायदा नहीं है। चले मेट्रो बस चलाई, उसका हम कह सकते हैं कि शहरी जो आवाम है उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है इसका चलाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि आवाम जो है वो खाने से भूखी मर रही है। हाँ, उनके जो हॉस्पिटल बनाने की पॉलिसीज थी उनसे हम एग्री करते हैं, वो एक अच्छा काम है उन्होंने बनाए, लेकिन जहाँ तक बात की जाए मेट्रो बस की, चलें इस हद तक ठीक है, लेकिन ऑरेंज लाइन ट्रेन जो उन्होंने स्टार्ट की, इस पे जो है वो खरबों डॉलर लगा दिए गए, लेकिन उसका कोई खातिर खा फ़ायदा आवाम को होने वाला नहीं है, एक खास तबके को होगा। इसलिए जरूरत नहीं थी कि बाकी सारी आवाम का बजट और पैसा उठा के किसी एक मुकर्ररा और चंद एक लोगों पर लगा दिया जाए, ये कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने तरीके से चला। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दौर में तरक्याती काम तो हुए हैं, लेकिन उसकी निस्बत ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के कर्जे कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर इतना काम किया भी था तो कर्जे इतने नहीं बढ़ने चाहिए थे। बहरहाल आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर या चंद सालों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या पॉलिसी हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।